हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत इज माई होम चैप्टर नंबर 2 का 5th स्टेज जैसे आई देयरफॉर प्लीज्ड माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। इसीलिए मैं खुद शपथ लेता हूँ कि अपने बीते हुए जो अतीत की संस्कृति है उसके प्रति वफादारी करूँगा। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, चाहे जहाँ कहीं से भी यह आई हुई हो, एंड बाय whom सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या चाहे जिस किसी के द्वारा इसमें योगदान दिया गया हो। I pledge myself to the service of the totality to my country's culture. मैं खुद शपथ लेता हूँ कि अपने राष्ट्र की संस्कृति की पूर्ण रूप से सेवा करूँगा। I pledge my loyalty to my country. मैं अपने देश के प्रति वफादारी की कसम खाता हूँ, irrespective of religion और language। और ना तो मैं किसी खास धर्म का, ना तो मैं किसी खास भाषा का परवाह करूंगा या ख्याल रखूंगा। मतलब बिना किसी खास भाषा या धर्म का परवाह किए भारत के सभी नागरिकों को एक जैसा समझूंगा। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल। मैं खुद शपथ लेता हूँ कि इसके ताकत और विकास के लिए काम करूंगा तथा इसके लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर मतलब कल्याण होता है, वेलफेयर के लिए काम करूंगा, भलाई भी कह सकते हैं उसको, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। और इसमें मैं ना तो किसी तरह का जाति का भेदभाव करूंगा, ना तो किसी रंग का भेदभाव करूंगा और ना ही किसी संप्रदाय का भेदभाव करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग जो है वे मेरे सदस्य हैं, मतलब परिवार के सदस्य हैं। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time. लोगों ने मुझे अपने परिवार का हेड चुना है कुछ निश्चित अवधि के लिए। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में 5 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसीलिए सर्टेन अवधि का मतलब 5 साल। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful. यह मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि लोगों के लायक जो सुंदर और उनके लायक जो घर है, मजबूत और सुंदर घर का निर्माण करूंगा। ए वर्दी होम फॉर ग्रेट पीपुल, महान लोगों के लायक मैं महान घर का निर्माण करूंगा। इंगेज्ड इन दिस फैसिनेटिंग टास्क, इस आश्चर्यजनक कार्य में मैं लग गया हूँ, ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। और इस राष्ट्र के निर्माण में मैं एक समृद्धशाली और कृपापूर्ण जीवन के निर्माण को करने में लगा हुआ हूँ। स्टेंजा नंबर 6, द फैमिली इज बिग एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। परिवार बड़ा है और लगातार यह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। पेस का मतलब यहाँ पे गति। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life. हम लोगों में से प्रत्येक को, चाहे रुचि हो या रुचि नहीं हो, बिना रुचि दिखाए भी, मतलब अनस्प्रिंगली मतलब बिना रुचि दिखाए, इसमें भागीदारी करना पड़ेगा, इसके नए जीवन के निर्माण में भागीदारी करना पड़ेगा। ईच इन हिज ओन वे, हर किसी को अपने अपने ढंग से, मतलब जो आदमी जो काम कर रहा है उस काम को करते हुए राष्ट्र का योगदान करे, चाहे वो मजदूर से लेकर के और बड़े जो उद्योगपति हैं, सब लोग अपने अपने काम को जिम्मेवारी से करेंगे। फॉर सीट साइज, इसके विस्तृत आकार के लिए, द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग दैट, हम लोगों के आगे जो टास्क है वो हम लोगों से ये मांग कर रहा है कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, किसी को भी बैठे रहने की जरूरत नहीं है। एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, और देखा जाए तो हमारे देश में असंतुष्टि जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क वर्क एंड मोर वर्क, परिस्थिति हम लोगों से मांग कर रही है काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें।
solid and steady reconstruction of whole material and cultural life of our people, ठोस तथा सतत पुनर्निर्माण करें हमारे लोगों के साहित्य, सांस्कृतिक तथा पदार्थों के जीवन का। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर नंबर 7। दिस वर्क, यह कार्य, एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसको देखता हूँ, इट हैज टू एस्पेक्ट्स, इस कार्य के दो पहलू हैं, वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। एक तो खुद के लिए काम करना और दूसरा पूरे समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये जो है पारस्परिक, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, ये जो है पारस्परिक फ्रूटफुल लाभप्रद एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मतलब कार्य के जो है ये लाभप्रद पहलू है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट, खुद के लिए काम करने का मतलब है कि इससे हमारा नैतिक विकास होगा, मतलब ऐसा करते हुए हम नैतिक विकास का अनुसरण कर पाएंगे। एज ए फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और हमारे अंदर खुद के अंदर एक अनुशासन कायम होगी। विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जिससे अकेले विकास संभव हो सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका अंतिम उत्पाद जो है वह नैतिकता के व्यक्तित्व से बिल्कुल स्वतंत्र है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, हम लोग अंतिम उत्पाद को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। ओनली एट आवर पेरिल, केवल खतरे की स्थिति में। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन, यह अंतिम उत्पाद सस्टेन मतलब जीवित नहीं रह सकता, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं रह सकता। इटसेल्फ, खुद, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, जब तक यह समाज के करीब नहीं आ जाता तब तक यह जीवित नहीं रह सकता। टू विच, इसके लिए, इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू बेटर, जस्टर एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, इसके लिए हमें यह खास सुविधा मिली हुई है कि हम बेहतरीन तरह से सेवा करें, जस्ट तुरंत इस काम को करने में लगे, एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन का जो तरीका है वो काफ़ी कृपापूर्ण हो। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, एक अकेला व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, जब तक वह सामाजिक अस्तित्व का सामूहिक तौर पर सहारा नहीं लेता है। मतलब एक खास व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समाज का जो सहारा है वो काफ़ी जरूरी है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। होल हार्टेडली मतलब तहे दिल से। आइए हम लोग मिल करके तहे दिल से इस बात का शपथ लें कि हम अपने आप को इस दो कार्य के जो पहलू है इस कार्य को करने में खुद जरूर लगा दें। इंडिविजुअल एंड सोशल, एक या तो इंडिविजुअल काम और दूसरा सोशल काम। मतलब कहने का कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो खुद के लिए काम करिए और सक्षम है तो समाज के लिए भी काम करिए। मीन्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने लिए उतना भी नहीं कमाते हैं जो खुद खा सके, तो दूसरे पर डिपेंड है, तो इससे राष्ट्र का विकास नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे जाकिर हुसैन का कहने का मतलब है कि खुद के लिए काम करिए, कम से कम उतना जरूर कमाइए जितने में आप अपना खर्च निकाल सकें, और अगर संभव हो सके तो समाज के लिए काम करें। और ये दोनों अगर काम हम लोग करेंगे तो इससे देश का विकास होगा। अभी जो हम लोग विकासशील हैं ये विकासशील की गिनती में नहीं रहेंगे, हम लोग विकसित की गिनती में जल्दी आएंगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। 8 नंबर स्टेंजा, दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। यह दोहरा प्रयास, डुअल मतलब दोहरा प्रयास,
जो है हमारे राष्ट्र के जीवन को एक नया स्वाद प्रदान करेगा। फ्लेवर मतलब स्वाद। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि राष्ट्र जो है एक शक्ति का केवल संगठन ही नहीं है बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही साथ लेकिन ये क्या है, एक नैतिक शक्ति का संगठन भी है। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, यह राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा भी है। एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो जो महान नेताओं ने योगदान दिया उन लोगों के द्वारा यह अर्जित गुण भी है। महात्मा गांधी ने कहा था दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, कि शक्ति अगर आपके पास है तो उस शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए या किया जाना चाहिए। इस वाक्य को पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेज, उस तरह की शक्ति का प्रयोग नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। मतलब किसी के पास अगर पावर है तो उसका इस्तेमाल आप सही कामों में लगाएं, गलत कामों में किसी को बर्बाद करने के क्रम में उस पावर का इस्तेमाल नहीं करें। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट, इसमें मजबूत पक्ष वाली बात यह है कि वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर, हम लोगों को खुद समर्पित करना पड़ेगा कि हम लोग पूरे देश के लिए, अपने देश के लिए काम करें। मतलब सोशल या इंडिविजुअल दोनों में से किसी न किसी तरह का काम हम लोग जरूर करें। बेकार बैठे रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसको जो आता है वही करके राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करें। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट, मेरे लोगों में मतलब भारत के लोगों में पूरा भरोसा है कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, वे लोग ऐसे ऊर्जा को जन्म देंगे रिक्विसाइट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, जो इस दोहरे कार्य को करने के लिए संतुष्ट प्रदर्शन करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, मेरे लिए भी यह विशेषाधिकार होगा या फिर विशेष सुविधा की बात होगी, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज, कि इस आश्चर्यजनक उद्यम को करने में जितना मुझसे भी बन सकेगा मैं भी राष्ट्र उतना काम करूंगा जिससे हमारे देश में काफ़ी शक्ति पावर बढ़े और यह विकसित हो, विकासशील की श्रेणी में न रहे। तो इस प्रकार ये हम लोग का सेकंड चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फिर से एक बार और कह देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे।